नमस्ते सैजिटेरियस, वेलकम बैक। सैजी अगेन एक कपल्स एंड सिंगल्स की रीडिंग्स करने जा रही हूँ। वीकली जनरल प्रेडिक्शन है, तो खुले दिमाग से देखिएगा। हर किसी के साथ में सारी बातें मैच हो, कोई ज़रूरी नहीं है। हर किसी की ऐसी सिचुएशन हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। एंड अगर डिटेल्स में अपनी पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस करें। 27 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच की ये रीडिंग है। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, थैंक यू उन्हें। एंड इसी तरह करते रहिए, चैनल को मेरी ग्रोथ मिलती है, मुझे भी मोटिवेशंस की और वीडियोस बनाऊं। तो चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस क्या है। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटी। अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लव लाइफ में सेम पर्सन के साथ में न्यू कुछ चीज़ें बिगिन हो। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है आपके लिए। इस वीक की अगर मैं बात करूं तो देयर इज अ, कहूँ तो आप जो एक्सपेक्ट रखोगे, आप जिस वे में एक्सपेक्ट रखोगे, आप शायद आपके पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ तो यहाँ पे मिड ऑफ द फेज में थोड़ी सी अनहेल्दी कम्युनिकेशन होने की चांसेस हैं। एंड शायद वो कुछ चीज़ों को चूज करते हुए शायद आप कमिटमेंट वाली बातें करोगे, या जो भी चीज़ों को आप डिज़ायर्स आपकी होंगी कहीं ना कहीं वो फुलफिल करेंगे ज़रूर। लेकिन एक कहते हैं ना, किसी पर्पस के लिए इनकी एक डिस्टेंस की भी एनर्जीज आ रही हैं। कुछ लोग डिस्टेंस में जा रहे हो ऐसा लग रहा है, या फिर कहूँ तो आपके पर्सन किसी अदर पर्सन की तरफ में एक न्यू लव पे जा रहे हैं। इस वजह से हो सकता है मीन्स आपके पर्सन के लाइफ में अगर कहूँ तो यहाँ तीसरे की प्रेजेंस आ रही है, जिनकी भी हैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की सिचुएशन दिख रही है। एंड उस वजह से जिनके भी लाइफ में है मिड ऑफ द फेज में आपके अपने प्रेजेंट पर्सन के साथ में कहूँ तो कैओस वाली लाइफ रहेगी, डिस्टर्ब फेज रहेगा। एंड आप जाने वाले हो एक नेक्स्ट लेवल के सोच में इस वीक में। एंड आपके पर्सन की एनर्जीज हैं किसी किस तरफ में प्यार में बढ़ने में। कुछ तो कुछ क्योस होगा। एंड शायद आप फ्यूचर्स को लेके चिंताएं ज़्यादा करोगे इस वीक में। आपके अगर पर्सन की तीनों कार्ड अगर कहूँ ना तो ऐसे दिख रहे हैं कि एक छल होगा, एक आपको कहीं ना कहीं पता भी है कि पर्सन किसी के साथ में एक इंगेज है, कहीं ना कहीं महसूस होगा, इस वजह से शायद बहस भी होगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगा यहाँ बहस की वजह, या कुछ लोगों के लिए फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं कि थर्ड की वजह से आप दोनों के बीच में एक जर्नी खराब। तो देर इज़ अ, ये चांस कहूँ तो इस वीक के मीड में ज़्यादा है केओस वाली लाइफ। कुछ लोगों के लिए चूजिंग वाली भी लाइफ होगी, किसी अदर को चूज करने की। तो आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि वो किसी की तरफ शायद जा रहे हैं प्यार पे। एंड आप कहीं ना कहीं पर्सन को लेके अभी वेटिंग होल्ड में रहोगे। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। सॉरी, यस, 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे दिल तो दुखेगा, दिल टूटेगा, कुछ तो कुछ ऐसा भारीपन जाएगा जो कि केओस की वजह से 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आ रही हूँ कि ना चाहते हुए कहते हैं ना वैसी चीज़ें हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये वीक में नो कॉन्टैक्ट फेज भी क्रिएट हो जाए। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँ तो मीन्स एक एनजाइटी वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। मीन्स जो आप एक्सपेक्टेशन रखोगे वो उस वे में एक्सपेक्टेशन शायद आपको इस वीक के लास्ट में नहीं मिलेगी, ओवर एक थिंकिंग में चले जाओगे। तो जो भी सिचुएशन रहेगा, कुछ लोगों के लिए तो आपके पर्सन के लाइफ में कोई और, या कुछ लोगों के लिए अगर नहीं है ऐसा तो कुछ तो ऐसा होगा जो फैमिली या किसी इश्यूज़ की वजह से आप डिप्रेस एनर्जीज में जाओगे। तो ये मीड में कहूँ तो आपको थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे केतु काफ़ी भारी है। ये वीक में कहूँ केतु की एनर्जीज काफ़ी भारी हैं, तो सोच समझ के जो भी डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी परेशानी वाली रहेगी ये वीक। 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन है डजेंट मैटर। कुछ तो कहूँ इस वीक में कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ ना तो एक लॉन्ग टर्म की एनर्जी से तो यहाँ पे बच्चे की भी प्रेजेंस आ रही है। यस, उस वजह से एक चीज़ें तो दिखेंगी लेकिन वजह कुछ और हो जाएंगी झगड़े लड़ाइयाँ की। एंड जो खुशियाँ, जो चीज़ें शायद आपको मिलेंगी भी, थोड़ी वेटिंग थी लेकिन शायद पर्सन उस वे में कमिट नहीं करेंगे, या पर्सन कहीं और किसी के साथ में हो जाएंगे, तो वो चीज़ों में आप ओवर थिंकिंग में चले जाओगे।
या कुछ लोग हो सकता है प्रेगनेंसी को भी झेल रहे हो एंड स्टिल ये सब चीज़ें भी आपके लाइफ में सडन आ जाएं कि मीन्स वो भी चीज़ें हैं एंड ये भी हो गई, तो ये वीक भारी रहेगा आपके लिए। देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। आप शायद बहुत ज़्यादा चाहते हो कि कोई आपके लाइफ में आ जाए या बहुत कुछ करते हो फिर भी कुछ नहीं होता है आपके लाइफ में, न्यू जर्नी नहीं बिगिन हो रही है, तो उन सब चीज़ों की एक सोच है, तो बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम पे कहते हैं खुद ही किसी को कोई ना कोई हर किसी के लिए बना है, तो मिल जाते हैं लोग। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, पहला कार्ड है एरीज लियो सेजिटेरियस की तरफ से। ये कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहते हैं मन ही मन कुछ चीज़ों को शेयर करने की फीलिंग्स तो काफ़ी हाई है इनकी। दूसरा अगर कहूँ तो एक डिस्टेंस से एक लव एंड कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस की एनर्जीज हैं। ये कहीं ना कहीं किसी के साथ में ऑलरेडी कमिटेड हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं शायद आपसे बातें करते हैं, नोन है ये, एंड ये आपके स्टाफ में से कोई हो सकते हैं, तो उन सब चीज़ों की दिख रही है कि ये पसंद करने लगे हैं आपको मन ही मन, लेकिन चूँकि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है तो कैसे खुलूँ, वो सब चीज़ों में थोड़े से स्टक है। एंड तीसरा अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज हैं। एंड ये पर्सन आपके एक लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप में रहे हुए पर्सन हैं। देखती हूँ उनकी एक्शंस क्या हैं, कि ये हट चुके हैं या ऑलरेडी अभी भी हैं। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ये एक मैरिज प्रपोजल वाला कार्ड दिखता है। यस, फर्स्ट अगर कहूँ तो ये आपके फ्रेंड्स में से कोई एक दिख रहे हैं जो आप नोन है एंड कहीं ना कहीं इमोशंस रखते हैं, एंड स्टिल कहूँ तो इमोशंस को शेयर भी करना चाहते हैं ये पर्सन। देयर इज़ अ लव चांस, तो कुछ लोगों के लिए कुछ टाइम पे हो सकता है कि अपनी इमोशंस शेयर कर देंगे, या फिर कहूँ थ्रू वाया मीडिया की तरफ से, शायद फ्रेंड के थ्रू से ही कनेक्ट करेंगे आपको। ये उस वे में प्लानिंग कर रहे हैं, मीन्स डायरेक्ट नहीं बोल के, कहते हैं ना किसी की तरफ से आना, उस तरह से ये आएंगे। ये एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं या कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस। दूसरा अगर कहूँ तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है एंड कुछ तो है जो कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कहूँगी कि इनका खुद का रिलेशनशिप बहुत ख़राब है, बट ये शायद आपको पसंद करने लगे हैं। देयर इज़ अ इमोशंस फॉर यू, ये आपके मीन्स शायद आप नोन हो लेकिन ये पसंद करते हैं, एंड ये पसंद की वजह से शायद आपकी तरफ में आना चाहते हैं, बट ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है। तीसरा अगर कहूँ, मेजर अरकाना के भी कार्ड हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की भी एनर्जीज हैं। तो ये पर्सन कुछ चीज़ों को तोड़ के आने की चाहत में है, या कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, पास्ट से निकलना चाहते हैं। इनकी प्रेजेंट ज़िंदगी शायद अच्छी नहीं है, तो उसको वो पास्ट कहते हैं, पास्ट को पास्ट रख के प्रेजेंट में कुछ बेटर करने की चाहत है। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो यस, एक अच्छे ओहदे से आपके हम उम्र हो सकते हैं, या टू मच यंगर भी कुछ लोगों के लिए रिश्ता आने के चांसेस हैं, यंगर पर्सन से। देखती हूँ ओवरऑल में, देखती हूँ आपकी सिचुएशन क्या है। लवर्स यानी कि आप भी हो सकते हैं कुछ किसी को पसंद करते हो, उनको प्यार पे कहना चाहते हो, कहीं ना कहीं प्यार को पाना चाहते हो। तो आपकी सिचुएशन है कि बस जर्नी बिगिन हो एंड या मैरिज हो जाए या फिर लव पे कुछ तो स्टार्ट हो। तो आपकी अगर कहूँ तो लवेबल वाली फेज है, मीन्स आप लव को पाना चाहते हो, लव को एफर्म कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी को पसंद करते हो तो उन्हें कहना चाहते हो। तो आपकी एनर्जीज है कि ट्राइंग टू हार्ड। तो शायद कुछ अगर नहीं समझ रहे पर्सन, तो एज अ गाइडेंस में जो दिख रहा है, तो थोड़ा अपने आप को कहूँ तो थोड़ा सा रोकिए,
ज़्यादा एक टाइम पे करने से कहते हैं ना कुछ चीज़ें ख़राब भी हो जाती है, तो राइट टाइम का वेट कीजिए, या थोड़ा सा अगर बहुत तरह से आपने इनडायरेक्टली उन्हें मैसेज किया भी है एंड नहीं भी वो चीज़ें रिस्पॉन्स में आ रही हैं, तो थोड़ा सा समय से चीज़ें ठीक होंगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड यस, अगर डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।